गणेशाय नमः। ॐ स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदत्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदय दिवाकर करो ज्वलिकाय कांतं विघ्नेश्वरं सकल विघ्न हरं नमामि। गवाहि तीर्थे वसती है गंगा, पुष्टिस्तथा दृजसी प्रवक्ता। लक्ष्मी करी से प्रणत्योच धर्म, तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पिञ्जरान्ते, अध्येमे विशतु मां नसराजहंस। प्राणप्रयाण समय कफवात पित्ते, कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां याच समन्विता, तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। सीतानाथ समारभ्यां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुर्परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़
मैं आई तेरे द्वार। ऐ वृषभानु की लाडली, निक मेरी ओर निहार। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे रामा 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 हरे हरे।
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम मंगलमय पराक्त पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्तवांचा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री कृष्ण की चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। परम आराध्य परम लाडली वृषभान नंदिनी श्री किशोरी जी के चरणों में मेरा बारंबार वंदन प्रणाम। सभी भक्तों के हृदय में विराजमान श्री बिहारी जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। दूर दूर से पधारे संत महात्मा विद्वत गण सभी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। और कथा श्रवण करने पधारे आए हुए सभी भक्तों को सभी श्रद्धालुओं को प्रेम से जय श्री राधे। आइए प्रभु के चरणों का चिंतन करते हुए हम अपनी मंगलमय कथा में प्रवेश करते हैं। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। 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 बंधु गाने वाले दीन बंधु गाने वाले ओ दीन बंधु गाने वाले। मेरा जीवन तेरे सहारे ओ मेरा जीवन है तेरे सहारे। मेरा जीवन है तेरे हवाले। छोड़ देनी है छोड़ देनी है छोड़ देनी है सब दुनियादारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम
लाखों हजारों को तारा, तूने लाखों हजारों को तारा, तूने लाखों हजारों को तारा। मैं तो दर दर फिरा मारा मारा, मैं तो दर दर फिरा मारा मारा, मैं तो दर दर फिरा मारा मारा, मैं तो दर दर फिरा मारा मारा। अब आयो मैं, अब आयो मैं, अब आयो मैं शरण तिहारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हरि बोल। मन के मंदिर में आ जाओ, बाकी झांकी दिखला जाओ, बाकी झांकी दिखला जाओ, बाकी झांकी दिखला जाओ, बाकी झांकी दिखला जाओ। अर्जी मेरी है, अर्जी मेरी है, अर्जी मेरी है, मर्जी तुम्हारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो
लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री धाम वृंदावन की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। गंगा मैया की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। संत भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन सोवन नहीं, नंदगाम सो गाम, बंसीवट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सोना। वृंदावन सो वन नहीं। अब कितने भी वन में चले जाइए, जंगलों में चले जाइए, कुछ मिलता है क्या? कुछ भी तो मिलता नहीं है हमें। और नंदगांव सो गांव, वृंदा यानी कि तुलसी मैया। तुलसी का नाम है वृंदा, और वृंदा का वन होने के कारण ही यहाँ इस स्थान को वृंदावन कहा गया है। श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा पर हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने जा रहे हैं। कल आपके और हमारे बीच बड़ी सुंदर कथा प्रारंभ हुई थी। अब हम द्वितीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रथम दिवस था, कुछ व्यवस्थाएं भी नहीं बनी थी। इसके कारण कल देखिए जी, आप अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान हमारे ऊपर रखिए, क्योंकि आप भटक जाते हैं तो हमें भी भटका देते हैं। फिर तो आपकी नजर केवल हमारे ऊपर होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। मैं ये सोच रही हूँ बड़े दिनों में ये बहन मिली है, थोड़ा सा बात कर लें। आरती के बाद आपको पूरा मौका दिया जाएगा एक दूसरे से मिलने का। खूब बैठ के मिलना और बातें करना। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। बच्चों को शांति से बैठा लो, उनको समझा करके। मैया अपने अपने बच्चों को संभाल ले। अगर शोर करेंगे तो बाहर बिठा दिया जाएगा बच्चों को। छोटे छोटे बाल गोपाल, अठन्नी चवन्नी 10 पैसा। आपको बढ़िया बढ़िया प्रसाद दिया जाएगा आरती के बाद में। कथा श्रवण कीजिए। अभी नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषि विराजमान हैं और श्री सूत जी महाराज के व्यास मंच पर बैठे हैं। अब 88,000 ऋषि वहां पर मौजूद हैं। व्यास मंच पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। कहिए महाराज, कौन सी कथा श्रवण कराएं आपको? 88,000 ऋषि विराजमान थे। पहले तो श्री सूत जी महाराज को वंदन किया। अज्ञान ध्वांस विद्वांस, कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्यायी कथा सारम,
मम कर्ण रसायनम। हे श्री सूजी महाराज, आप हमारे अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान हैं। हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, परंतु हे गुरुदेव, सूताख्यायी कथा सारम और मम कर्ण रसायन, कथा तो हम लोगों ने बहुत सुनी है, कथा सारम, हम लोगों को केवल कथा का सार श्रवण कराइए, मुख्य मुख्य रस श्रवण कराइए, और ऐसा रस मम कर्ण रसायनम, हमारे कर्णों में यानी कि हमारे कानों में रस ही रस भर जाए, ऐसी कथा श्रवण कराइए। सूत जी महाराज ने पूछा, आप लोगों को केवल सार सार श्रवण क्यों करना है? बोले गुरुदेव, समय नहीं है हमारे पास ज्यादा। उस समय की कोई कमी नहीं थी, भक्तों के पास केवल भजन कीर्तन सत्संग करना ही तो था, और कोई काम तो था ही नहीं। फिर भी सनकादि ऋषियों ने ऐसा क्यों कहा कि हम लोगों को कथा सार यानी कि सार सार श्रवण कराइए, समय नहीं है हमारे पास। सनकादि ऋषियों ने आज के लिए कहा था, उस दिन के लिए नहीं कहा था, क्योंकि आज के लोगों के पास, कलयुग के भक्तों के पास समय नहीं रहेगा, कथा सुनने के लिए समय नहीं रहेगा। वैसे तो बहुत समय है, कथा श्रवण करने के लिए समय नहीं बचेगा। अगर किसी सज्जन से कहा जाए, चलो जी कथा श्रवण करने के लिए चलते हैं, बड़ी सुंदर कथा हो रही है, अभी कथा सुनने का समय, अभी तो हमारा विवाह भी नहीं हुआ, विवाह हो जाए फिर कथा श्रवण करेंगे आराम से। लो जी, ठाकुर जी की कृपा से विवाह भी हो गया, शादी हो गई, फिर कहा चलो जी अब कथा श्रवण करने चलते हैं। अभी तो 2-4 बाल बच्चे हो जाए फिर कथा श्रवण करेंगे आराम से। ठाकुर जी की कृपा से 2-4 10-20 बच्चे भी हो गए, चलो जी अब कथा श्रवण करने चलते हैं। अजी अभी कहाँ, अभी तो हमारा कार्य है बाल बच्चों का पालन पोषण करना है, इनको पढ़ा लिखा कर बड़ा करना है, अभी कहाँ समय है कथा श्रवण करने का। बाल बच्चे पढ़ा दिए जी, बड़े हो गए जी, बच्चों के भी विवाह हो गए, चलो जी अब कथा श्रवण करने चले। अजी थोड़ा सा बच्चों का चेहरा मुंह और देख लेते तो उद्धार हो ही जाता हमारा। करते करते जीवन निकल गया, एक दिन आया और चले गए, बुलावा आया था ठाकुर जी का, चले गए संसार से। कहते कहते पूरा जीवन निकल गया, कथा सुनने का समय ही नहीं मिला। इसलिए सनकादि ऋषि कह रहे हैं, गुरुदेव कथा सारम, सार सार बताइए, कलयुग के भक्तों के पास कथा सुनने का टाइम नहीं है, समय नहीं है। 4 घंटे तो बड़ी मुश्किल से निकाल के लाती हैं माताएं। किसी से कहो चलो जी भजन करने चलते हैं, तो कहते हैं थोड़ी देर रुको, अभी तो 12 बजे कथा शुरू हुई है, धीरे धीरे मंगलाचरण होगा, कीर्तन होगा, 2 तो बज ही जाएंगे, 2 बजे चलेंगे। और किसी सज्जन से कहो चलो जी भंडारा चल रहा है, भोजन करने चलते हैं, बोले जल्दी चलो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। भोजन के लिए रुको, भजन के लिए रुको और भोजन के लिए चलो, तुरंत चलो, समय नहीं लगना चाहिए। एक सज्जन थे जी, बड़े परेशान हो गए अपनी जिंदगी से, उनकी धर्मपत्नी थोड़ा ज्यादा परेशान करती थी। सो जी वो बड़े ज्यादा परेशान हो गए, बोले अब जीना नहीं है, अब हम मर जाएंगे।
अपनी साइकिल उठाई और आत्महत्या करने के लिए घर से निकल गए। ट्रेन की पटरी पर जाकर के लेट गए। साथ में एक डब्बा लेकर गए थे। ट्रेन की पटरी पर जाकर के लेट गए। उसी रास्ते से एक दूध वाले भैया निकल के जा रहे थे। क्यों जी, यहाँ पर क्यों लेटे हो? भैया जी, अब हमको जीना नहीं है, बड़े परेशान है हम जिंदगी से, इसलिए हम यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए आए हैं। अच्छा जी, ठीक है, आप यहाँ पर अपनी मृत्यु के लिए आए हैं, परंतु आपके पास में जो डब्बा रखा है बड़ा सुंदर है, इसमें क्या लेकर आए हैं जी? इसको क्यों लेकर आए हैं? उस डिब्बे पे हाथ रख के सज्जन बोले, आपको नहीं पता इसमें क्या है? बोले क्या है? बोले इसमें भोजन लेके आए हैं। भोजन लेके क्यों आए हैं? बोले आए तो मरने के लिए थे, परंतु भोजन इसलिए साथ लाए हैं कि कहीं ट्रेन लेट हो गई तो खा तो लेंगे, बाद में मरेंगे खा पी के। भोजन की बड़ी चिंता रहती है और भजन का कुछ नहीं है, कर लेंगे, अभी तो जिंदगी पड़ी है। क्या हमको पता है कि जो श्वास हमारी निकल के गई है वो लौट के आएगी? किसी को पता है आज हम जीवित हैं कल रहेंगे? इस बात की गारंटी हम भी नहीं ले सकते कि आज कथा आपको श्रवण करा रहे हैं कल करा पाएंगे या नहीं, क्योंकि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है जी। महाठगनी ये सांस है, हर पल आए जाए, रुक जाए कब और कहां कोई जान ना पाए। कभी श्वासें रुक जाए, किसी को भरोसा है? किसी को पता है? नहीं पता। इसलिए जो भी कार्य करना है आज ही करना है। कल के ऊपर मत छोड़ो कि कल करेंगे, कल नहीं, आज नहीं, अभी करेंगे, इसी वक्त करेंगे। सनकार्य ऋषियों ने कहा, गुरुदेव समय नहीं है, समय निकालना पड़ता है, समय बनाना पड़ता है। श्री सूत जी महाराज ने कहा सनकादि ऋषियों से, हम आपको भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा श्रवण कराते हैं। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महा, माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। वैष्णव लोग जिस कथा को गाते हैं, जिसको सुनते हैं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा हम आपको श्रवण कराते हैं। एक बार श्री नारद जी महाराज पूरे पृथ्वी मंडल पर भ्रमण कर रहे थे। पूरे पृथ्वी मंडल पर भ्रमण करके देखा, परंतु उनको कहीं भी शांति नहीं मिली। कहीं जाकर देखा बेटा पिता का अपमान कर रहा है, गौ हत्या होने लगी। संतों का तो कोई सम्मान करता ही नहीं है जी। नारद जी को बड़ी चिंता हुई। अभी तो कलयुग आया भी नहीं और इतना पाप होने लगा, इतना अत्याचार होने लगा भूमि पर। जब घनघोर कलयुग आ जाएगा जी तब क्या होगा? हर घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। भैया जी को तो कोई पूछता ही नहीं है, बड़े भैया की सलाह तो कोई लेते ही नहीं है, साले साहब जी की सलाह से घर चल रहा है। एक बात बताएं, ब्रज के संत बहुत सुंदर बात कहते हैं, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। देखिए जी, आप यहाँ पर साले साहब जो बैठे हो बुरा मत मानना, हम आपसे नहीं कह रहे हैं।
ये तो उन साले साहब जी के लिए बोल दिया संतों ने, शकुनी मामा जैसे के लिए। आप लोग तो बड़े अच्छे हैं और अच्छे लोगों के लिए भी संतों ने कुछ कह के रखा है जी। बता दें वो भी। बोलिए राधे राधे। एकादशी आज ही है कि कल है? हमें तो ऐसा लगता है कि कल है। कहीं आज आपकी आज तो नहीं है? व्रत तो नहीं है? तो फिर आवाज क्यों नहीं निकल रही? भोजन करके नहीं आई क्या? बोलिए राधे राधे। राधे राधे। आवाज नहीं आई, थोड़ा प्यार से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अजी ऊपर वाले भी बोलिए जय श्री राधे। राधे राधे। भूल जाते हैं बड़ी जल्दी आप लोग। वृंदावन में रहना है, राधे राधे कहना है। यहाँ के रिक्शे वाले भैया भी राधे राधे कहते हैं जी। दीवार की शोभा आरे से और घर की शोभा साले से। अच्छे साले साहब जी के लिए लिख के गए हैं संत। नारद जी ने देखा जी बड़े भैया को कोई पूछता नहीं है। 2 फुट जमीन के ऊपर 4 साल से केस चल रहा है कोर्ट में, भाई भाई के बीच में। नारद जी बड़ी चिंतित हुए। हर जगह देखा, जहां भी देखा अशांति फैली हुई है। कहां जाएं, किधर जाएं, कहां शांति मिलेगी, कैसे मिलेगी? आगे नारद जी श्री धाम वृंदावन में। ये तो मेरे प्रभु का धाम है, ये तो मेरे बांके बिहारी का अपना घर है। यहाँ पर तो अवश्य शांति मिलेगी हमें। श्री धाम वृंदावन में आ गए नारद जी। यहाँ पर जैसे आए जी, यमुना किनारे एक युवती बैठी है। गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। हजारों स्त्रियां उनकी सेवा में लगी हुई हैं। नारद जी ने जैसे यह आश्चर्यजनक दृश्य देखा जी, एकदम पसीना पसीना हो गए। बोले कुछ नहीं, निकल गए सीधे। यमुना किनारे युवती बैठी थी, उसने जैसे ही संत महाराज को देखा, नारद जी को देखा जी, तुरंत खड़ी हो गई, आवाज लगाने लगी कि भो भो साधु चरण तिष्ठन् मचिन्तामपि नाशय दर्शनं तब लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। हे संत महाराज, हे साधु महाराज, आप 2 क्षण मेरे पास बैठिए और मेरी चिंता का नाश कीजिए। नारद जी ने जैसे यह शब्द सुने, पीछे मुड़कर देखा। देवी, आप कौन हैं? हम आपका परिचय नहीं जानते, आपको नहीं जानते, कृपया अपना परिचय दीजिए। हम क्यों आपके पास बैठे, किस लिए बैठे? ऐसे हम किसी के पास बैठते नहीं हैं जी। अपना परिचय दीजिए। वह युवती कहने लगी, प्रभु हम आपको सब कुछ बताएंगे, 2 क्षण बैठिए तो सही। परिचय देने लगी वह युवती अपनी। अहम भक्ति रीतिम ख्याता इमु में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे जर जरो। अहम भक्ति रीतिम ख्याता। हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है। और जो वृद्ध पुरुष यहाँ पर लेटे हुए हैं, यह दोनों मेरे पुत्र हैं, मेरे बालक हैं।
एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। नारद जी ने जैसी यह बात सुनी, माता युवती और दोनों पुत्र व्रत, देवी ये कैसे हो सकता है? नारद जी यही तो मेरी चिंता है, इसी चिंता का तो आपको नाश करना है। मैंने सुना है कि संतों की सत्संगत से सब कुछ नष्ट हो जाता है और सब कुछ सही हो जाता है। संतों की कृपा बड़ी प्रबल है प्रभु, आप अपनी कृपा हमारे ऊपर कीजिए, मेरी चिंता का नाश कीजिए और मेरे दोनों पुत्रों की युवा अवस्था वापस लाइए। परंतु देवी ये सब कुछ हुआ कैसे? भक्ति देवी कहती है, उत्पन्ना द्रविड़े सा वृत्तिं कर्णाटके गता क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्तां गता। उत्पन्ना द्रविड़े साह, द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, मेरा जन्म हुआ। कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, गुजरात आते आते मैं पापियों द्वारा जीर्ण शीर्ण हो गई और मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। देवी अब आपने क्या सोचा है, क्या विचार किया है, अब हम क्या करें? नारद जी हमने तो विचार किया है कि हम भारत देश को छोड़कर के विदेश चली जाएंगे। नारद जी ने सो कहा, देवी हम पूरा प्रयास करेंगे, परंतु आप भारत देश को छोड़ करके मत जाइए, क्योंकि अगर हमारे देश से भक्ति देवी ही चली जाएंगी तो भारत देश के भक्तों का क्या होगा जी? हे भक्ति महारानी, आप इस देश को छोड़ करके मत जाइए। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को वेद का पाठ सुनाया, वेदांतों का पाठ सुनाया, गीता पाठेर मुहुर मुहु, बार बार गीता का पाठ भी सुनाया। जब तक पाठ जारी रहे जी, ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा अवस्था टूट जाए, उठकर बैठ जाए और पाठ को विराम देते ही मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाए। नारद जी की चिंता और बढ़ गई, अब क्या करें? आकाशवाणी हुई, हे नारद जी, जब तक आप कोई सत्कर्म नहीं करेंगे तब तक आपके किसी भी प्रयास का फल आपको नहीं मिलेगा। सत्कर्म करो। सत्कर्म ढूंढते ढूंढते, सत्कर्म खोजते खोजते पूरा पृथ्वी मंडल घूम लिया नारद जी ने। कोई सत्कर्म बता दो अजी, कोई सत्कर्म बता दो। जवाब मिलता है, नारद जी आप जैसे महर्षि को सत्कर्म के बारे में नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा? घूमते घूमते, भ्रमण करते करते नारद जी आ गए बद्रीनाथ क्षेत्र में। यहाँ पर आकर के नारद जी की भेंट हुई सनत कुमारों से। ब्रह्मा जी के प्रथम संतान मानस पुत्र सनत कुमार जी महाराज नारद जी को मिल गए। 4 भाई हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 24 अवतारों में सर्वप्रथम अवतार सनत कुमारों का है। सबसे बड़े यही हैं, परंतु सबसे छोटे दिखते हैं। दिखने में केवल 5 वर्ष के ही लगते हैं। ये क्यों लगते हैं 5 वर्ष के?
जब 5 वर्ष के थे तो ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों आप जल्दी जल्दी बड़े हो जाइए, शादी विवाह कीजिए और सृष्टि को बढ़ाने में हमारा थोड़ा सहयोग कीजिए। सनत कुमारों ने कहा, पिताजी बड़े होकर विवाह करना जरूरी होता है क्या? बोले, हाँ जी, जो बड़े होते हैं उनको विवाह तो करना ही पड़ता है। तो पिताजी हम नियम लगाते हैं कि हम 5 से 5.5 के कभी होंगे ही नहीं, हम हमेशा 5 वर्ष के रहेंगे, तो विवाह होगा कैसे? और हम आराम से ठाकुर जी का भजन करेंगे। इसलिए सनत कुमार दिखने में 5 वर्ष के लगते हैं बस। और चारों भाई हमेशा ठाकुर जी के भजन में लीन रहते हैं। जब एक कथा सुनाते हैं 3 बैठ के सुनते हैं, फिर एक कथा सुनाते हैं फिर 3 बैठ के सुनते हैं। नारद जी को जैसे ही बद्रीनाथ क्षेत्र में सनत कुमार मिले जी, चरणों में बैठ गए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। अजी हम आपको ही तो ढूंढ रहे थे। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी जो सबकी चिंता का नाश करते हैं, आज आप स्वयं चिंतित क्यों? जो सबके चेहरे पर हंसी लाते हैं, मुस्कान लाते हैं, आज आप स्वयं उदास हैं क्यों? कारण क्या है? नारद जी बोले, गुरुदेव भक्ति देवी वाली पूरी कथा सुना दी, पूरा वृतांत सुना दिया। गुरुदेव अब मैं सत्कर्म ढूंढ। बाल कृष्ण प्रभु ने कंस मामा का उद्धार किया था, कंस मामा का कल्याण किया था। सभी ब्रजवासियों ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। वहां पर 2, 3, 10, 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने जयकारा नहीं लगाया। एक नन्हे से सखा ने नंद बाबा से पूछा, बाबा इन लोगों ने जयकारा क्यों नहीं लगाया? नंद बाबा ने कहा, लाला जिन लोगों ने जयकारा लगाया वो तो मेरे कृष्ण के परिवार से थे, और जिन लोगों ने नहीं लगाया वो कंस मामा के परिवार से थे, इसलिए जयकारा नहीं लगाया। यहाँ पर सब लोग कृष्ण के परिवार से या कंस मामा के परिवार से? कृष्ण के परिवार से होंगे तब तो जोर से जयकारा लगेगा, और कंस मामा के रिश्तेदार हुए तो जयकारा नहीं लगाया। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। ऊपर वाले तो सब कृष्ण जी के भक्त हैं, पर नीचे वाले कोई नहीं है। आपकी आवाज सुनाई नहीं दी हमको। बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब आप एकदम पक्के भक्त हैं, डायरी में आपका नाम नोट हो गया, एकदम सच्चे भक्त हैं। ठाकुर जी को यही तो चाहिए बस, और कुछ तो चाहिए नहीं उनको। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छीन न भावा, मोहि कपट छल छीन न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीन न भावा, मोहि कपट छल छीन न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
कपट छल तो अच्छा लगता ही नहीं, क्योंकि गोपिन ने ना तप कियो, ना वेद पढ़ो ना ज्ञान, निर्मल मन से भक्ति की तुरंत मिले भगवान। गोपियों ने, ब्रज की जो गोपिका थी, उन्होंने कोई तपस्या नहीं की थी, उन्होंने किसी वेद को नहीं पढ़ा था, कोई ज्ञान नहीं था, उनको पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं था। निर्मल मन से भक्ति की, केवल उनके हृदय में सच्चाई थी, सच्चा प्रेम था, सच्चा भाव था। और बस यही तो मेरे गोविंद को चाहिए, उनको केवल भाव चाहिए, भाव से ही वो प्रसन्न होते हैं। आप बिहारी जी के मंदिर में भले ही फूल माला लेकर मत जाओ, भले ही 101 का प्रसाद लेकर मत जाओ, बस भाव से, सच्चे हृदय से और साफ हृदय से जाओ, आपको दर्शन अवश्य मिलेंगे। जरूरी नहीं है हम बिहारी जी में स्पेशल दर्शन 5100 रुपए देकर करें। अगर किसी के पास 5100 नहीं है तो क्या वो दर्शन नहीं करेंगे? तो क्या भगवान जी उनको दर्शन नहीं देंगे? देंगे, अवश्य देंगे। पर कब देंगे? जब उनके हृदय में सच्चा भाव होगा कि आज हम घर से जा रहे हैं, दर्शन करके ही आएंगे। इस भाव से हम लोग मंदिर में जाएंगे तो पट लगने का समय भी होगा ना, तो मेरे गोविंद घड़ी को रोक देंगे पर आपको दर्शन देंगे। बस सच्चा भाव होना चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए, सच्ची लगन होनी चाहिए। नारद जी सनत कुमारों से सत्कर्म के बारे में पूछ रहे थे, गुरुदेव कोई सत्कर्म बताइए, कोई सत्कर्म बताइए। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, ओ सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम की महिमा बताई गई। अगर ठाकुर जी से भी, वैसे तो कोई चीज ठाकुर जी से बड़ी नहीं है, परंतु एक चीज है ठाकुर जी से बड़ी। ठाकुर जी से बड़ा क्या है आप लोगों को पता है? ठाकुर जी से भी बड़ा ठाकुर जी का नाम है। क्यों? तो क्योंकि गोविंद ने तो एक को तारा होगा, उनके नाम ने हजारों को तार दिया। हर किसी को भगवान जी दर्शन देने नहीं आए कि दर्शन करके ही उनका उद्धार हुआ है, दर्शन करके ही भक्त का कल्याण हुआ है। हर किसी को दर्शन नहीं मिले। अगर किसी का उद्धार हुआ है, किसी का कल्याण हुआ है, तो गोविंद के नाम से हुआ है। भगवान जी से भी बड़ा भगवान जी का नाम है। नाम संकीर्तन की महिमा बताई और कहा, नारद जी सबसे बड़ा सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत कथा श्रवण करा दीजिए, ज्ञान और वैराग्य का कल्याण हो जाएगा। नारद जी बोले, आप मजाक तो नहीं कर रहे महाराज जी? बोले क्यों?
अजी वेदों का पाठ सुनाया, वेदांतों का पाठ सुनाया, गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बार बार गीता की कथा भी सुना दी, फिर भी ज्ञान वैराग्य की युवा अवस्था वापस नहीं आई। और केवल भागवत कथा से क्या होगा? सनत कुमार बोले, नारद जी, एक वृक्ष में हजारों डालियां होती है और उन डालियों में फल आता है। पूरे वृक्ष का सार उस फल में निकल के आता है, फिर हम उस फल को खाते हैं, उस वृक्ष का भी स्वाद लेते हैं, फल का भी लेते हैं। कहते हैं हम आम फल खा रहे हैं, यानी कि आम के वृक्ष में लगा इसलिए उसका नाम आम हुआ। उस पूरे वृक्ष का सार जैसे कि उस एक फल में आता है, उसी प्रकार सभी वेदों का, वेदांतों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। अगर हम फल का इंतजार ना करके डालियों को ही खाएंगे तो क्या फल का स्वाद आएगा? दांत निकल के हाथ में आ जाएंगे, फिर भी फल का स्वाद तो आने वाला नहीं है। पूरे वृक्ष का सार फल में है, उसी प्रकार वेद वेदांतों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। वेदो उपनिषदो सार जातः भागवती कथा। भागवत कथा सुना दीजिए। ठीक है महाराज जी, पर आप भी ठहरे फक्कड़ और हम भी फक्कड़। बोले क्यों? अजी आप भी संत महात्मा, हम भी ऋषि मुनि, पहले तो भागवत कथा कराई कहाँ जाए, और दूसरी बात भक्ति देवी श्री धाम वृंदावन में है, आपको वृंदावन चलना होगा। सनत कुमार बोले, नारद जी आप भक्ति देवी से विनती कीजिए, वो थोड़ा पीछे आए, हम थोड़ा आगे आए। बद्रीनाथ और वृंदावन धाम के बीच में जो स्थान है उसी को कहते हैं हरिद्वार। हरिद्वार पर गंगा के तट पर हम लोग कथा श्रवण करेंगे जी। हरिद्वार में आ गए। महाराज जी कैसे कथा पांडाल की व्यवस्था हो, कैसे व्यास मंच बनाई जाए? बोले चिंता मत करो, एक बट वृक्ष है, उसी के नीचे बढ़िया आसन बना हुआ है, वही व्यास मंच हो जाएगी। ऊपर सुंदर सुंदर वृक्षों की डालियां हैं, तो पांडाल की भी आवश्यकता नहीं है, उसी की छाया में भक्त बैठ जाएंगे। बोले जी नीचे भी तो कुछ बिछाने के लिए चाहिए, क्योंकि कथा होती है तो श्रोताओं की पहले ही फरमाइशें आ जाती हैं कि नीचे गद्दे बिछे होने चाहिए। तो जी कैसे व्यवस्था हो? नीचे गंगा किनारे बढ़िया तट पर हरी हरी घास लगी हुई है, वहीं पर बैठ करके कथा श्रवण करेंगे। आनंद की बात है, सभी प्रसन्न हो गए। भक्ति देवी को निमंत्रण भेज दिया, ज्ञान और वैराग्य को लेकर आप पधारे और कथा श्रवण करें, कथा आपके लिए हो रही है। 3 आसन बिछा दिया, भक्ति देवी के लिए, ज्ञान के लिए, वैराग्य के लिए। मुख्य यजमान के रूप में श्री नारद जी महाराज विराजमान हैं। जैसे पता चला जी, शोर मत कीजिए, आवाज आ रही है हमको। जैसे ही पता चला जी कि सनत कुमार महाराज कथा बोल रहे हैं, ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी सभी लोग आ गए कथा श्रवण करने, भीड़ होने लगी वहां पर। कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन की कथा श्रवण करते ही सनत कुमारों ज्ञान और वैराग्य की आंखें खुल गई। आंखें भी नहीं खुल रही थी, मूर्छा अवस्था में पड़े हुए थे, आंखें खुल गई। दूसरे दिन की कथा श्रवण करते ही जी वो तो उठकर बैठ गए। तृतीय दिवस की कथा श्रवण की, आसन लगा लिया जी। चतुर्थ दिवस की कथा प्रारंभ होते वो तो संकीर्तन में तालियों की सेवा भी देने लगे।
पंचम, षष्ठ और सप्तम दिवस की कथा जैसी ही पूरी हुई जी, भागवत जी का जोर से जयकारा लगाया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, संत भगवान की जय हो। जोर से जयकारा लगाया। ज्ञान वैराग्य ने खड़े हो गए जी, खड़े होकर ताली भी बजाने लगे, नृत्य भी करने लगे। अब तो भक्ति देवी बड़ी प्रसन्न हुई। नारद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारी चिंता का नाश किया जी। अब हम भारत देश को छोड़कर नहीं जाएंगे, आप ही बताइए हम कहां पर जाएं, हमारा स्थान कहां पर है। नारद जी ने भक्ति देवी को स्थान दिया। देवी, जहां जहां पर कृष्ण कथा हो, राम कथा हो, संकीर्तन हो, जो जो भक्त राम कथा कृष्ण कथा को श्रवण करें, उन भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाइए। जैसी भक्ति देवी को आज्ञा मिली, सभी श्रोताओं के हृदय में आकर के विराजमान हो गई थी। पूरा पृथ्वी मंडल जयकारों से गूंजने लगा और सभी प्रभु श्री कृष्ण का संकीर्तन करने लगे। 2 क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए हम भी मां के बिहारी जी के श्री चरणों में चलते हैं। मन बस गया नंद किशोर, ऐसे जाएंगे रिक्शे में बैठ के बिहारी जी, ऐसे नहीं जाएंगे, पैदल ही चलते हैं, नाचते हुए तालियां बजाते हुए पैदल ही चलेंगे। ओ मन बस गया नंद किशोर, मन बस गया नंद किशोर, मुझे अब जाना नहीं कहीं और, बुला लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में। मन बस गया नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, हमें अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में। जीवन तो है, सौंप दिया ये जीवन तो है, सौंप दिया ये जीवन तो है, राखो जिस विध रखना होए, चाहे जिस विध रखना होए, राखो जिस विध रखना होए, चाहे जिस विध रखना होए, दर पे पड़ी सब पड़ी सब मुझे अब जाना नहीं कहीं और, बुला लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में।
चाकर बन के सेवा करूंगी, चाकर बन तेरी सेवा करूंगी, चाकर बन के सेवा करूंगी, मधुकर मांग कलेवा करूंगी, मधुकर मांग कलेवा करूंगी, मधुकर मांग कलेवा करूंगी, मधुकर मांग कलेवा करूंगी। तेरे दर से करूंगी उठ तेरे दर से करूंगी उठ बोल, मुझे अब जाना नहीं कहीं और। बुला लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, ओ बुला लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मोहे डाल बना दे, लता पता कोई डाल बना दे, लता पता कोई डाल बना दे, गैया गोपी ग्वाल 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 बना दे, बना दे ब्रज का मुझे बना दे ब्रज का मोर, मुझे अब जाना नहीं कहीं और। बुला लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, ओ बुला लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, हाँ बुला लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मंजूरी करना, अर्ज मेरी मंजूरी करना, अर्ज मेरी मंजूरी करना, वृंदावन से दूर न करना, वृंदावन से दूर न करना। किन किन भक्तों की इच्छा है कि हम ब्रजवासी हैं तो ब्रजवासी ही बने रहें, कभी हम वृंदावन से दूर न जाएं। सबकी इच्छा है तो सभी ऊपर ऊपर हाथ उठा के ठाकुर जी की अर्जी लगाएंगे। अर्ज मेरी मंजूरी करना, अर्ज मेरी मंजूरी करना, वृंदावन से दूर न करना, वृंदावन से दूर न करना, हरि चरणन से दूर न करना, हरि चरणन से दूर न करना, श्री चरणन से दूर न करना, श्री चरणन से दूर न करना, हर बरसाने से दूर न करना, बरसाने से दूर न करना, वृंदावन से दूर न करना, वृंदावन से दूर न करना। मधुप हरि जी कर जो, मधुप हरि
गए जी। कृष्ण के भक्त कभी परेशान नहीं होते हैं और अधिकतम कृष्ण के भजनों में राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति हुई, ज्ञान और वैराग्य की युवा अवस्था वापस आई। नारद जी ने एक प्रश्न किया सनत कुमारों से, गुरुदेव कोई भक्त कथा श्रवण करके कल्याण हो जाए उसका आश्चर्य नहीं है, क्या किसी पापी का भागवत कथा सुनकर उद्धार हुआ है? कोई पुण्यात्मा भागवत कथा श्रवण करके कल्याण हो जाए उसका आश्चर्य नहीं है, क्या किसी दुराचारी का कथा श्रवण करके उद्धार हुआ है? अगर हुआ है तो कृपा करके कथा हमको श्रवण कराइए। हम कथा श्रवण करना चाहते हैं, क्योंकि न पीने पिलाने न खाने में है, ना पीने पिलाने न खाने में है, न किस्से कहानी सुनाने में है। जिंदगी को जीने का असली मजा कथा में कृष्ण की डूब जाने में है। कथा श्रवण कराइए गुरुदेव हमको। सनत कुमार नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधा अग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामनः सप्ताह यज्ञ कलो पुनन्ति ते। जिस व्यक्ति ने कभी पुण्य तो किया ही नहीं, जो हमेशा क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो, जिसने कभी माता पिता की आज्ञा का पालन किया नहीं, कभी माता पिता की चरणों की सेवा की नहीं, और वो मर गया हो, मरने के बाद बहुत बड़ा प्रेत बना हो, और प्रेत बनने के बाद वो भी किसी के द्वारा किसी के माध्यम से कथा श्रवण कर ले तो कल्याण हो जाता है। गुरुदेव कृपा करके ये कथा श्रवण कराइए ना हमको। सनत कुमार नारद जी को कथा श्रवण कराते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम मभूत पतन्नमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मे सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नाम का नगर बसा हुआ है। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी भक्त वहां पर रहते हैं। उन्हीं भक्तों में आत्मदेव जी की गृहस्थी मानी जाती है। आत्मदेव जी बड़े सज्जन भक्त हैं, किसी से मतलब नहीं है उनको, अपने कार्य में रत रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, किसी दुनियादारी से उनको मतलब नहीं है जी, बड़े सज्जन पुरुष हैं। परंतु इनकी श्रीमती जी ठीक इनके विपरीत है। ये भजन करते हैं वो नहीं करते, ये पूजा करते हैं वो नहीं करते, ये सज्जन पुरुष है वो नहीं है, ठीक इनके विपरीत है। यथा नाम तथा गुण, जैसा उनका नाम है वैसी उनके गुण है। श्रीमती धुंधली देवी, इनका स्वभाव कैसा है? एकदम लाल मिर्ची जैसा। जब तक किसी से झगड़ा नहीं कर लेती मन को शांति मिलती ही नहीं है। इधर की उधर, उधर की इधर, जब तक माताओं से झगड़ा नहीं करवा देती मन में शांति नहीं मिलती, कुछ अधूरा है, कुछ छूट रहा है, ऐसा लगता रहता है।
जब पति देव घर पर लौट के आते हैं अपना कार्य करके, तो द्वार पर जल का पात्र लेकर के हाथ जोड़ करके ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे माता सती अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर हो। एकदम शील स्वभाव। ये बनावटीपन ही तो मेरे गोविंद को पसंद नहीं है। ये दिखावा मेरे प्रभु को अच्छा नहीं लगता। जो भी है उनके सामने रख दो, चाहे हम अच्छे हैं चाहे हम बुरे हैं, जैसे भी हैं गोविंद तेरे हैं। अंदर से तो बहुत कचरा भरा हुआ है, ऊपर से फेस वॉश से चेहरा धो लिया तो क्या होता है। ये दिखावा, ये सुंदरता, ये बनावटीपन ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता है। परंतु धुंधली देवी के अंदर ये सभी गुण हैं।